एनिमेशन जैसी भी लगी हों, ये देखिए, ये ज़रा देखिएगा, अभी ज़रा ए की पोजीशन देखें और बी की। अभी बी कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, ठीक है। जो ही ये इसकी एनिमेशन चलती है, बी एकदम से आगे आ जाता है, देखिए स्मूथनेस नहीं है, एकदम से आगे आएगा, फिर यहाँ से चल के जाएगा। ये मैं पहुँच गई हूँ कि इनके साथ हुआ क्या है। ये नवीद का भी यही है। मुझे तो लग रहा था एक वक्त पे शायद इन्होंने कॉपी पेस्ट किए, फिर मैंने कहा पॉसिबिलिटी ये होगी। ये देखिए, बी है, ये स्मूथ गया चलें, सी भी ठीक है, डी भी ठीक होगा, ए में गलती है इनकी। देखें, ए जो है एकदम से आए, ये ठीक करना, और थोड़ा सा ये नवीद ऊपर नीचे हो गया, ये ठीक करना है। तुम्हारा तकरीबन ठीक है, इरसा का ठीक नहीं है। वो इसी वजह से नहीं नहीं, वीपीएन का इशू नहीं है, इसके अपडेट करूँगा हो जाएगा। ये है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब वो मल्टीपल शेप्स है, ठीक है। उनको आपने स्टार्ट में ना यूँ इतने बड़े एरिया के लिए ही बनाने हैं। ज़ाहिर है उसने ये एरिया तो कवर करना है, बड़ा ही हो यहाँ आपके, वो रुकेगा। देन इसको बेशक आप पीछे रह जाएं। देन इसके ऊपर जो आपने एनिमेशंस लगानी है ना, वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपने और कोई नहीं, लाइन एनिमेशन देनी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट वो मैंने जिक्र किया था कि लाइन वाली में जो ग्रीन पॉइंट है वो स्टार्टिंग है, रेड पॉइंट उसका एंडिंग पॉइंट होगा। आप रेड पॉइंट जब ड्रैग करके इधर ला रहे हैं तो वो हमें बता रहा है कि अभी शेप यहाँ से चलेगी, यानी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन तो यही है। जहाँ पर ला के एंड करनी है वहाँ ला के इसको छोड़ दें। ये जो लाइट सी शेप है ना, ये ऐसी आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ भाई इस जगह पर इतने बड़े एरिया में शेप आपकी आके रुक जाएगी। अब अगर हम देखें तो ये कुछ यूँ चल के आ रही है, ये इसका मकसद था। लेफ़्ट टू राइट आए तो वो इस तरह से आएगी, यानी कि शायद मज़ीद बढ़ा लेते हैं, यूँ था। तो बाकी जो आप लोग कर रहे होंगे वो मैं भी ये कर रहे होंगे कि शायद पूरी एनिमेशन या शेप बिल्कुल आगे पीछे हो ना, तब ये डिफ़िकल्टी होती है कि वो एकदम से चीज़ अड़क के फिर एनिमेशन उसकी चलती है। तुम ये लाइन से भी कर सकते हैं और कस्टम पाथ से भी कर सकते हैं, मे भी किसी ने कस्टम पाथ से किए, किसी ने लाइन से किए, दोनों तरीके इसके मौजूद हैं। और जो बीच वाली चीज़ें उनको आप लोगों ने ग्रुप कर लेना है, जिससे वो इकट्ठी, यानी कि जो एक साइड के ऊपर जो डायग्राम्स वगैरह बनी है ना, वो सारी इकट्ठी जाएंगी, यानी कि। सर मैंने इसको काफ़ी बार सेट किया था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। हाँ, नवीद ने भी शायद मुझे दो वीडियोस भेजी थी, या मेरी शायद नज़र ही दूसरी से पड़ी है, मैं कि इनका भी शायद गलत है। लेकिन इनकी दूसरी, तीसरी और चौथी जो स्लाइड है वो ठीक है, पहली अलबत्ता गलत है। आपने वो नवीद करेक्ट करनी है, बाकी ऐसा आपने भी ठीक है। ट्राई टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव, ठीक हो गया, कोशिश कीजिएगा नहीं। बाकी सब भी ये आफाक, मरियम, आप लोगों ने भी लाजमन सबमिट करवाने हैं जितना जल्दी हो सके। अच्छा जी, तो आज जो है मैं ज़िक्र कर रहा था कि हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आप कह रहे हैं कि पुराने वर्जन्स में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर अपडेट करेंगे तो उसके अंदर ज़रूर ये ऑप्शन मौजूद होगा। जी हफ्सा। सर आपकी आवाज ही नहीं आई, कुछ भी समझ नहीं आया, सिर्फ आपकी स्क्रीन शो हो रही है। बाकी सब की तरफ आवाज़ आ रही है, एक सेकंड, अपडेट करूँगा, लेकिन अपडेट करके भी क्या करें आवाज मतलब। आ रही है लेकिन बहुत लाइट आ रही है। मैंने हेडफोन्स भी लगाए हैं, उसमें भी इतनी कम आ रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज़ में भी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है वैसे, मे बी। क्या कहें, क्या इशू हो सकता है। अपना हफ्सा है, मेरे को तो आवाज़ नहीं आ रही होगी। हफ्सा मेरी वैसे आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत, आपको अगर मैं सेटिंग समझा दूँ, फ़ोन रीस्टार्ट कर दें मे भी शायद सर ठीक हो बहुत लाइट आ रही है। जाए। आप फ़ोन या जिस डिवाइस पे क्लास दे रही है ना, उसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। अभी हमारी तरफ ठीक है वॉइस, वही हफ्सा की तरफ में भी इशू आ रहा हो।
अफसा डिवाइस रीस्टार्ट कर लें, आपका ये ठीक हो जाएगा इशू। मैं चलिए इनको मैसेज कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। मैंने मैसेज किया, मैं कह रहा हूँ डिवाइस रीस्टार्ट करने में, लैपटॉप है या मोबाइल पे क्लास से नहीं, उनको रीस्टार्ट कर दें सिरे से ही दोबारा। अच्छा, तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है जी मोर्फ ट्रांजिशन। पाना वैसे नहीं चाहिए क्योंकि आप में से तीन का तो प्रोजेक्ट आया ही नहीं है कि नहीं? कि कैसे तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों के पास पुराने वर्जन होंगे, नए नहीं होंगे, तो इसलिए आप लोगों ये मकसद नहीं है। अच्छा, मोर्फ ट्रांजिशन क्या है कि ये एनिमेशंस की जगह ले रहे हैं। अब वो आप कहेंगे कैसे जी? अब जैसा कि ये प्रोजेक्ट की मिसाल ले लें, नवीद और इरसा को पता है इनको कितना टाइम लगा है एनिमेशन देने में, ग्रुप करके एनिमेशन देने में, या इन्होंने सेपरेट दिए तब भी, वो इनको बेहतर पता है। तो कितना टाइम लगा है। अब शेप वगैरह वो तो बनानी पड़ेंगी ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन मोर ट्रांजिशन ज़रा देखते जाएं कि ये करेगा क्या। ये इसका एंडिंग पॉइंट है ना, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ मिसाल के तौर पर, और इसी तरह से मैंने कॉपी ले ली। अब ये मैं कॉपी क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं इनको मुख्तलिफ कलर्स दे देते हैं लाइट सी थीम में ना, ये येलो कर देंगे और इस फ्रंट वाली को हम ग्रीन दे देते हैं। अब ये जो F5 कर रहे थे उसके अंदर क्या था कि एक एक ऑब्जेक्ट जो है इनका वो इंडिविजुअल आगे की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि मेरा भी ये है ना, पीछे कर देते हैं। क्लिक करते हैं तो ये एक एक करके चीज़ आगे आती जाती है। अब इन्होंने एनिमेशन लगाई है हर एक पर आके, या उसके अंदर जो भी चीज़ है उनको सेलेक्ट की है, एनिमेशन में गए हैं, यहाँ से अलाइन एनिमेशन दिए वो नीचे है तो इसको यहाँ आगे ला के रखे है। बट इंडिविजुअल एक एक को यहाँ सेट किया गया जो कि बड़ा ही लेंथी प्रोसीजर है। अब जाहिर है पुराना वर्जन होगा तो उसके अंदर ये ज़रूरत पड़ेगी। हफ्सा अभी भी नहीं आ रही? सर अब आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ये जो आपने स्टार्टिंग से बताया ये बता दें। वही मैंने कहा था ना आपकी डिवाइस का इशू होगा। मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है आप लोगों को दिया गया उसके अंदर आप लोग यूं ही इंडिविजुअल एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आके इस तरह से लाइन एनिमेशन लगाएंगे, यानी कि इसका यूं स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो खुद प्रोवाइड करेंगे। मैं अभी वो मॉर्फ ट्रांजिशन समझाने लगूँ। ये देखिए अभी मैंने एक पर सिर्फ लगाया है, यानी कि जो ब्लू शेप है, और क्लिक करने पे वो कुछ यूं लेफ़्ट टू राइट आ रहा है हमारे पास। अब यही काम अगर हम मॉर्फ ट्रांजिशन का यूज़ करें तो ये एनिमेशन आपको नहीं देनी पड़ेंगी। मैं एनिमेशन जो है वो मिटा देता हूँ। ये तीन बॉक्सेस हैं एक स्लाइड के अंदर, तो ट्रांजिशन में जाऊँ, मॉर्फ में जाऊँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे लगेगा कि हाँ भाई ये फेड की तरह ही एक ट्रांजिशन है, नॉर्मल ट्रांजिशन जिस तरह होती है फेड वाली। फिर मॉर्फ का फ़र्क क्या है? मे भी शायद जिनके पास वजह है क्या पता उन्होंने यूज़ किया हो, लेकिन नहीं किया तो भी उनको बता दूं कि मॉर्फ ट्रांजिशन का असल मकसद आता है जब आप इसकी दूसरी स्लाइड की एक कॉपी ले लें। यानी कि आप कह रहे हैं इसके अंदर ना हम इसको दो चीज़ें बताते हैं, दो फेसेस बता देते हैं, बिफ़ोर, आफ्टर। अब बिफ़ोर हमारे सामने ये कुछ हिस्सा से स्क्रीन है, अभी तो ये शेप्स है ना, आप इसको यहाँ पर देखें, ये एक बिफ़ोर स्क्रीन है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट, यहाँ पर आपका डुप्लीकेट स्लाइड ही यूज़ में आएगा, तब ये चीज़ सही काम करेगी। ये जो मोर ट्रांजिशन है, डुप्लीकेट स्लाइड, देन ये जो दूसरी स्लाइड है इसके अंदर से आप ये जो शेप है इसको उठा के यहाँ आगे तक लें। अभी मैंने कोई एनिमेशन नहीं लगाई, मैंने क्या किया है, तीन शेप्स बनाई, ठीक है, राइट क्लिक करके उसकी डुप्लीकेट ली, और डुप्लीकेट के अंदर जो शेप यहाँ ऊपर पीछे यानी कि ब्लू वाली, उसको यहाँ से खींच के एक्सपेंड करके मैं यहाँ आगे ले आई हूँ। अब जब मैं मोर ट्रांजिशन लगा दी इसके ऊपर, और अगर मैं F5 करूँ
अभी एनिमेशन मैंने नहीं दी, ठीक है, ये देखें F5, ये मैंने क्लिक किया एरो की से, ये भी वो काम हो गया। तो यानी कि हम इस तरह से मोर भी कर सकते हैं। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल दूं तो आपको ये यूँ समझ आएगी। हम इसको ज़रा बिल्कुल एम्प्टी करते हैं और यहाँ पर मैं कोई लोगो टाइप चीज़ जो है वो इंसर्ट करवा लेता हूँ। लेट्स से कि कोई मौजूद हो आइकन वगैरह, डाउनलोड्स, एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं है। चलें हम डाउनलोड कर लेते हैं आइकन। आइकन के लिए ज़रा बताया ना मैंने कौन सी वेबसाइट बताई थी, जिसका बैकग्राउंड ना हो वो वाली हम इमेजेस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सब ने इधर बताने आंसर, जिन जिनको आते हैं। जिनका बैकग्राउंड नहीं होता उस तरह की इमेजेस हम कौन सी वेबसाइट से लाते हैं, उस वेबसाइट का नाम। आवाज़ नहीं आ रही फिर, अभी कह रही थी आई है, अभी कह रही नहीं आती। मे भी इनकी तरफ से इशू होगा, बाकियों को तो आ रही है ना मेरी आवाज़। मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है बाकी सब तक? नवीद अफाक आ रही है तभी आंसर दे रहे हैं वैसे। अफसा आपकी तरफ इशू है। इसकी जो वेबसाइट थी वो थी पिंगविंग, PNGWING, पिंगविंग। अगर मैं यहाँ सर्च कर लूँ, पिक्सल जो थी वो हाई क्वालिटी इमेजेस की, लेकिन मैं आइकन मंगवाना चाह रहा हूँ तो ये एक वेबसाइट थी। तो यहाँ से हम ज़रा कोई आइकन डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का। बाकी ये आई है। इससे पहले वीडियो ऐड देखना पड़े। तो ये हमारे पास आइकन डाउनलोड हो गया। अच्छा, क्या है कि मैं अपने पावर पॉइंट के अंदर एक स्लाइड के ऊपर ये इमेज ले आता हूँ जो कि हमने अभी डाउनलोड की है, PNG भी हम इसको बोलेंगे। अब इसका साइज़ छोटा है और ये यहाँ पर मौजूद है। मैं एक इसकी डुप्लीकेट लूँगा। अगेन अगर मूव ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं फिर एनिमेशन का बीच में चक्कर ही नहीं होता, फिर आप ओवरऑल द मूव ट्रांजिशन का ही यूज़ करते हैं। राइट क्लिक, डुप्लीकेट, यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट इधर ला रहा हूँ और इसका साइज़ भी बढ़ा रहा हूँ। एक काम ये कर दिए। और चाहें तो यहाँ पर हम मैं मज़ीद एडिशन नहीं करता, अलबत्ता पिक्चर फॉर्मेट में जाके ना इसका कलर जो है वो हम सिर्फ ग्रीन करवा देते हैं। अब ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ओरिजिनल कलर है, छोटा साइज़ है। दूसरी साइड जो कि मैंने डुप्लीकेट स्लाइड ली है उसके अंदर इसका साइज़ बढ़ाया है, सेंटर में लाया और इसका कलर वगैरह भी जो है वो तीन चेंज कर दिए। ट्रांजिशन मोर्फ लगी हुई है। तो अब देखें F5, ये हमारे पास है जी पहली स्लाइड। ये एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन तो एक स्लाइड के अंदर ही अप्लाई होती है। ये अब दूसरी स्लाइड आने वाली है, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये दूसरी स्लाइड आई है। और ये देखें, ये चीज़ है हमारे पास मोर्फ ट्रांजिशन, कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ बिफोर और आफ्टर का एक फेस बता दें, उसके दरमियान ये स्मूथनेस खुद ले आएगा। ठीक है। अब इसके अंदर जो हम ये जो 3D मॉडल्स हैं जो कि मैंने आज अभी करवाने, इनका यूज़ करें तो मज़ीद अच्छी चीज़ बन जाती है। वो भी मैं अभी गाइड कर दूँ कि क्या करेंगे, इससे होगा क्या। तो मार्फ में क्या है कि आप बिफोर आफ्टर ये चीज़ बता दें, देन वो ऑटोमेटिक ना उसके ऊपर एनिमेशन तो नहीं, ट्रांजिशन ऐसी दे देते और हमें ऐसा लगता है कि हाँ भी उसको एनिमेट इसने ऑटोमेटिक कर दिया। यानी कि दो स्लाइड्स के बीच, सिर्फ दो नहीं, मान लें आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं ना, बस शर्त यह है कि डुप्लीकेट ज़रूर ले लें।
राइट क्लिक, डुप्लीकेट। अब इस माइक्रोसॉफ्ट का आप साइज़ छोटा कर लें, मिसाल के तौर पर इसको यहाँ ला के रख लें। अच्छा, इसका जो कलर है वो वापस कलरफुल कर देते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। और हम इसकी एक आउटलाइन भी रख लेते हैं। ये मैंने दे दिए। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, और ये थर्ड स्लाइड। ये मोर ट्रांजिशन का काम है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मान लें इसको डिलीट किया है, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेते साथ ही इसका साइज छोटा कर और इसको मैं यहाँ से यूँ घुमा रहा हूँ तो वो चीज़ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। नो, अब ऐसा नहीं होगा यहाँ से वो घुमा के इधर लेकर जाएगा, वो यहाँ सेंटर से उधर ले जाएगा। शॉर्टकट, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, यानी कि इसकी ट्रैकिंग नहीं कर रहा होता। यहाँ पर चीज़ थी, उसको बाद में नज़र आया इधर है, बस वो उसको स्मूथली यहाँ से यहाँ ले आएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ घुमा रहा हूँ तो वो भी घुमाना शुरू कर दे। नो, वो यहाँ से बस यहाँ ले आएगा चीज़ को। ठीक है। और अगर आप डुप्लीकेट नहीं लेते, डायरेक्ट कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं बीच में, तो ऐसा इशू नहीं आएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं जी, यहाँ पर मान लें उसकी डिटेल्स आ गई एग्जांपल के तौर पर। तो अब मोर ट्रांजिशन तो है, लेकिन जो डिटेल्स है ये हमने बाद में इंडिविजुअल जाके लिखे। डिटेल्स हो गई, या इसके इर्द गिर्द मान लें कि हमने कोई शेप्स बना ली एग्जांपल के तौर पर। कलर ब्लू दे देते हैं या कोई भी। तो अब क्या होगा, F5, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। अब थर्ड स्लाइड के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो तो सेकंड स्लाइड में मौजूद है, लेकिन थर्ड स्लाइड के अंदर हमने टेक्स्ट भी लाया और दो शेप्स भी बनाई हैं स्टार वाली। तो वो जो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएंगी, ये देखें, हैं वो भी स्मूथ हैं, लेकिन उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, बस ये फ़र्क है। ठीक है। इस तरह से, यानी कि जिस तरह एनिमेटेड चीज़ होती है ये उस तरह से बन जाता है। हाँ, अगर आप डुप्लीकेट की जगह ये ऑलरेडी चीज़ें लिख लें, फिर उसको माउस से मूव करके अपने स्लाइड वाले एरिया में लें, तो वो चीज़ मूव करते हुए ही आपको नज़र आएगी। तो मोर ट्रांजिशन जो है वो क्या है कि बिफोर और एक आफ्टर का जो फेस है वो हम बता देते हैं। दैन उसके दरमियान वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्मूथनेस ले आता है, एनिमेशन सी लगा देते हैं एक तरह से। ठीक। तो ये जो ट्रांजिशन है, मोर ट्रांजिशन, इसका आइडिया हो गया कि हाँ भाई ये है क्या, इसका मकसद क्या है। अब इसका मज़ीद यूज़ बताऊँगा, मज़ीद आगे आपको पता चलेगा। अफसा, अभी भी आवाज़ क्लियर हुई है नहीं हुई? आई थिंक नहीं हुआ उनका, चले रिकॉर्डिंग देखने की गुजारा कर रही हूँ। चलें कोशिश करें कान लगा के सही से सुने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इशू आपकी तरफ है, बाकी सबको आवाज़ अलबत्ता ज़रूर आ रही है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास है जी 3D मॉडल्स, जो कि हमारी इंसर्ट टैब में। 3D मॉडल वैसे दिखने में तो तस्वीर ही लगेगी, लेकिन वो मोर ट्रांजिशन के साथ ही वो आप कहते हैं ना चार चांद लगा देना, वो वाला हिसाब है इसका। तो मैं यहाँ पर ये फ़िलहाल के लिए ना ये सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। अब 3D मॉडल्स लाने के भी दो तरीके हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने नुकसान हैं। दूसरे का नुकसान नहीं है, वो इन पावर पॉइंट वालों की गलती है, वेबसाइट की गलती नहीं है। पहला ऑप्शन ये है कि जी आप अपने डिवाइस में कोई 3D मॉडल पड़ा हुआ है उसी को यहाँ पर इंसर्ट करवा लें। और दूसरा है जी स्टॉक 3D मॉडल, कि माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोवाइडेड 3D मॉडल्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट वाले ही देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो ये विंडो होती है, ऑफ कोर्स इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास 2019 या 2021 वर्जन का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के 3D मॉडल्स हैं, और ये जो एनिमेटेड हैं
बस इस चीज़ का फ़ायदा है यहाँ पर। बाकी हैं अपनी जगह, आप सारे चेक कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ऑल एनिमेटेड मॉडल्स में जाता हूँ, तो हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड है। एनिमेटेड से मुराद ना इसके अंदर कोई हरकत हो रही होगी, ठीक है। अब ये ड्रोन है तो इसके में भी पंखे वगैरह हिल रहे होंगे। शार्क है तो ये स्विम कर रही होगी। इस तरह से एनिमेटेड का ये मकसद है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर ये एक ना जहाज़ का इंजन है, एयरक्राफ्ट का इंजन है कोई, तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके साथ ना ये बंदा सा बना हुआ है, ठीक है। इंसर्ट किया तो ये काफ़ी लोडिंग ले सकते हैं। आपका अगर इंटरनेट स्लो होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो 3D मॉडल्स हैं ये सिर्फ तस्वीर नहीं होती। अभी ये आप देखेंगे, आप कहेंगे ये वीडियो है पूरी, तो इनका एक अपना काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। कुछ जो होते हैं वो 40-50 MB के भी होते हैं नॉर्मल, कुछ जो हैं वो 300-400 MB तक भी जाते हैं। आधे आधे GB के भी 3D मॉडल्स हैं। डिपेंड करता है कि उसके अंदर फंक्शनैलिटी कितनी है और उसकी क्वालिटी कितनी हाई है। तो ये जो हमारे पास अभी जो है इंसर्ट हो रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लेता है। बात वही है, ये देख कर फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे तब जाके आपको उस वेबसाइट की कदर होगी। लेकिन ऑप्शन दोनों हैं अपनी जगह। एक चीज़ जो है वो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर वो सपोर्ट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाए, फिर आप कह लेंगे टोटल वेबसाइट का ही यूज़ किया करेंगे। लेकिन दोनों अपनी जगह। तो ये हमारे पास जो 3D मॉडल है ये अभी इंसर्ट हो रहा है, जो कि एनिमेटेड है। तो ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम ले रहा है अब। ये सेम मॉडल जो है ना वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, सेम टू सेम एज इट इज़। लेकिन वहाँ पर फंक्शनैलिटी नहीं है। फंक्शनैलिटी है लेकिन ये पावर पॉइंट जो ये सपोर्ट नहीं करता, वो मैं अभी बताता हूँ। तो आ जा भाई। और हाँ, पावर पॉइंट का ना एक ग्लिच भी है। वो ग्लिच ये है कि इसका जो 3D मॉडल है ना, वर्ड और एक्सेल में मौजूद है, ठीक है। क्या था पावर पॉइंट में बेशक डेटा सर्जन हो, क्या था कभी आप आ भी रहे हो ना, तो ये 3D मॉडल का ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो, तो पावर पॉइंट रीस्टार्ट करके ये वापस आ जाता है, ठीक है। किसी किसी में होता है ये बार बार डिसेबल हो रहा होता है। मेरा भी अक्सर ये गायब हो जाता है। तो इन केस हो रहा हो तो आप उसको पावर पॉइंट को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। एक दफ़ा कह रहा हूँ ये इंसर्ट हो जाए ना, आपको सही डिटेल्स मालूम हो जाए इसके बारे में। लेट्स सी। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं अब। दोबारा से ट्राई करते हैं। दिस डिवाइस कह रहा हूँ, स्टॉक 3D मॉडल। अभी मैं सिर्फ एनिमेटेड ही लूँगा क्योंकि दूसरे जो हैं वो सिंपल वाले ही हैं, ठीक है। एनिमेटेड का बस फ़र्क बताने, दूसरे का मैं वैसे भी आपको गाइड कर सकता हूँ। हाँ, पर क्या लेने चले, एक ड्रोन ही ले लेते हैं। जी साहब। मैंने प्रोजेक्ट को सेट करने की कोशिश की है बट अभी भी स्मूथली मूव नहीं हो रही शेप्स। रेकमेंड ये है कि आप एनिमेशन स्टार्ट से दें, यानी कि जो एनिमेशंस दी है ना किसी भी चीज़ पर, वो सारी सिर्फ एनिमेशंस गायब करें, देन दोबारा से दें, ठीक हो जाएगा। पुराने पे कर रही होंगे ना, तो क्या पता आपसे कोई चीज़ मिस हो रही हो, इसलिए एग्जिस्टिंग एनिमेशंस को चेंज कर लें, यानी कि रिमूव करके देन दोबारा अप्लाई कर लें, बेहतर हो जाएगा। न्यू लगाई हैं, रिमूव की हैं। एक काम सुने,
जो बॉक्सेस हैं स्टार्ट में वो पीछे हैं या आगे हैं, उनको पीछे रख के देन एनिमेशन लगाएं। जब एनिमेशन आ जाए तो उसका जो रेड पॉइंट है उसको ग्रैब करके यहाँ आगे ले आएं इस जगह पर, फिर वो होगा। क्यों इतना टाइम ले रहा है? लेता ज़रूर है ये टाइम, आप लोगों ने कभी अच्छा खाने, लेकिन इतना नहीं देगा जितना मेरा ये टाइम दे रहा है इस वक्त। चलें ये साथ साथ हो रहे, आप लोगों को अब मैं वेबसाइट पे ही ले जाता हूँ, बैक एंड पे ये होता रहेगा। बड़ा कोई नवाब है, जाने भी नहीं दे रहा। तो क्या है कि कैन यू मेक वन शेप फॉर मी। चले मैं बता देता हूँ जब तक ये हो ही रहे। अगर ये पावर पॉइंट हमारा कंट्रोल एन भी नहीं चल रही ना, इसने वक्त ही डिसेबल कर दिए। काम करते हैं, क्या पता ये वर्ड में जल्दी ओपन हो जाए। वर्ड में भी ऑप्शन है ये इंसर्ट के अंदर ही। हाँ पर जिस डिवाइस में जा रहा हूँ ना, मेरी आदत है वही इस्तेमाल करने की। लेट्स से ताकि पावर पॉइंट पे हम वो काम कर लें अपना, ठीक है। अच्छा तो मैं जिक्र कर रहा था कि जो शेप वाला काम है, यानी कि जो प्रोजेक्ट के अंदर है, वो कुछ इस तरह से है अच्छा, कुछ इस तरह से है कि आपके पास स्टार्ट में आपने एक शेप बना लेनी है। एनिमेशन देने से पहले आपने ना इस पूरे एरिया के लिए शेप बना लेनी है, एक साइज़ एस्टिमेट लेने के लिए। देन उस शेप को आपने स्लाइड से पीछे रखने, जाहिर है स्टार्ट में वीडियो में देखें, वो स्टार्ट में जो शेप्स हैं वो बिल्कुल पेज के लेफ़्ट साइड पर सारी अरेंज हुई हुई हैं। तो आप वो यहाँ रख लें। जब ये रख लें देन आप एनिमेशन में आए, यहाँ से लाइन एनिमेशन दें। अब लाइन एनिमेशन दे रहे वो ऊपर से नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो एनिमेशन दी है इसके अंदर जो एक ग्रीन पॉइंट है हमारे पास और एक रेड पॉइंट है। ग्रीन पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग और रेड पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट होगा। हमने यहाँ से देखा है ना, यहाँ से इस रेड पॉइंट को उठा के इधर ले आने, और ये थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट टाइप हमें शो कर रहा है कि जी ऑब्जेक्ट यहाँ आके इधर नज़र आएगा आपको इस एरिया पर। देन जब आप F5 प्रेस करेंगी तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। इन अदर वर्ड्स प्रोजेक्ट ही मैंने बना दिया, फिर पीछे रहता ही क्या है, क्या कसर छोड़ी है बीच में। हाँ ग्राफ वगैरह बना हुआ है वो ज़रूर है, बाकी क्या मुसीबत है, इतना टाइम ले रहे हैं एक तो। आ गया जी, अल्लाह अल्लाह करके आ गया। इसको चले मैं कॉपी कर लेता हूँ पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में काफ़ी टाइम ले रहा था, चलें। तो ये जो हमारे पास आइकन आ गए, ठीक है। अब ये आया किस तरह? ये हमने लाया जी स्टॉक 3D मॉडल्स के ज़रिए, यानी कि जो ऑफिस के अपने प्रोवाइडेड हैं। अब देखें आप लगेगा कि हाँ भी सर ये एक वीडियो चल रही है, लेकिन मैंने जैसा जिक्र किया ये जो 3D मॉडल है ना तो ये वीडियो है और ना ये तस्वीर है, बल्कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो साइज़ तो कम ज़्यादा कर ही रहे हैं। यहाँ पर पॉज एंड प्ले का बटन है जिससे तस्वीर लगेगा बिल्कुल, लेकिन ये जो सेंटर में पॉइंट है अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये देखिए आपके पास मुकम्मल इख्तियार है, आप इसको 360 एंगल से कहीं से भी इसको देख सकते हैं। देखें थोड़ा बहुत ये रुकता ज़रूर है रेंडरिंग के लिए, लेकिन आप इसको यहाँ यूँ अप्लाई करके दे सकते हैं। अब मैं अगर इसकी लेता हूँ डुप्लीकेट, मोर ट्रांजिशन मैंने कहा था ना वो मैं अप्लाई करूँगा। राइट क्लिक, डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट में यहाँ से मैंने चीज़ उठाई, इधर रखी, साइज़ मज़ीद बढ़ाया और इसको थोड़ा सा रोटेट करके यूँ रख लेते हैं, मज़ीद बढ़ा लें। क्योंकि आपको पता है वाइट एरिया जो है ना वो आपको नज़र आएगा, बाकी जो बाहर वाली चीज़ें वो नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। एक और राइट क्लिक, डुप्लीकेट,
एंड पे एट द एंड मोर ट्रांजिशन मैंने देनी है, बस ये फ़र्क है। मिसाल के तौर पर ये, अब ज़रा देखते हैं जी कि कमाल क्या हुआ है। तो F5, अब ज़ाहिर है ये हमें कुछ यूँ नज़र आ रही है, लेकिन मोर ट्रांजिशन दिए तो ये देखिए मैं जब नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूँ ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। और जब ये हम नेक्स्ट स्लाइड या एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के दरमियान जाते हैं ना, तो ये इसकी एनिमेशन जो है ये रुक जाती है। तो फिर आप इसका यूज़ करें या ना करें वो हम पर है, ठीक है। देन ये थर्ड स्लाइड है जी। अब ज़ाहिर है काफ़ी चीप लग रहा है, ये रुक रुक के चल रहा है, इसलिए एनिमेटेड हैं, अच्छी बात है अगर दूसरी भी चीज़ें सपोर्ट करे, अदरवाइज़ ऐसा जिसके बगैर भी काम हमारा चल जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो मैंने ड्रोन लाया है ये जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोवाइडेड है। टाइम तो लगे, ज़ाहिर है इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, एनिमेटेड है, वीडियो की तरह ये चल भी रहा है। लेकिन जो वेबसाइट है वहाँ पर एनिमेटेड ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो ये पावर पॉइंट यानी कि वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट जो ये सपोर्ट नहीं करता। इसमें वेबसाइट की गलती नहीं, इसके अंदर आप कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट होने की है कि जी जो आइकन या 3D मॉडल हम वहाँ से ला रहे हैं वो एनिमेशन के काबिल नहीं है। अब वो हैं कौन से वो मैं बताता हूँ। तो गूगल पे जाने, वेबसाइट सबने ज़ुबानी याद रखनी है, वेबसाइट का नाम है जी स्केच फैब। कुछ ब्लू कलर का ना इस तरह से ये आइकन्स है, इसके अंदर आ जाना है, आप लोगों ने अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी 3D मॉडल सर्च कर लेने। अब जैसा कि वहाँ पर जो ड्रोन था एक दो थे, यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ ड्रोन, लेट्स सी कितनी अमाउंट आती है हमारे पास। तो ये देखें, एक ये ड्रोन हो गया, दो, तीन, ये तो फ्यूचरिस्टिक है, चलें ये चार, ठीक है, कार्टून टाइप भी आ रहे हैं, मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है इनमें से कुछ होंगे जो कि पेड भी हैं, मेजॉरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीव्यू भी आपको दिखा रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वाला तो इतनी लोडिंग ले रहा था, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं घूमेगा, 360 घूमेगा। इनमें जो पेड है ना उसके साथ ये डॉलर साइन बना होगा, जैसा कि ये डॉलर साइन है, ये पेड है, ये आप ख़रीदेंगे तो ये आपको मिलेगा। वैसे ओवरऑल बाकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इतनी अच्छी खासी चीज़ें मिल रही हैं तो और क्या चाहिए। ठीक है? टेबल मिल रही है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम यहाँ पर ज़रा रैंडम चीज़ सर्च करते हैं, जैसा कि एक गाड़ी सर्च कर लेते हैं, कार। लेट्स से कि ये गाड़ी है, ये भी है, कौन सी लें जी। हो रहा है ऐसे हूँ जैसे हमारे पास ही है, इसके नीचे सरफेस है, ये नहीं लेते, बाकी कोई ले लेंगे, चलें हम ये ले लेते हैं। तो इनमें से कोई भी लें, अकाउंट ज़रूर बना लीजिएगा अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होगा। ओके, एयरक्राफ्ट भी बीच में मौजूद है। यहाँ पर आपने इसका प्रीव्यू देख लेना है, फुल 360, क्या भाई क्वालिटी वगैरह ठीक है, वो देखें कितने हाई क्वालिटी रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। यहाँ से डाउनलोड 3D मॉडल, अकाउंट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है अपना अकाउंट दे ही देता हूँ। नहीं, पासवर्ड डाले, मेरे ख्याल से लॉगिन किया था मैंने, हाँ किया हुआ है। आप लोगों ने भी कर लेना अदरवाइज़ ये डाउनलोड नहीं होगा। तो यहाँ से डाउनलोड 3D मॉडल, तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ फॉर्मेट आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो जो आपने डाउनलोड करना है ना, या तो वो FBX कर लीजिएगा या GLB, ठीक है। इसके अलावा दूसरे फॉर्मेट हो तो जाएंगे, लेकिन पावर पॉइंट या वर्ड एक्सेल इनमें नहीं ओपन हो सकते, ठीक है, सपोर्टेड नहीं होंगे। तो यहाँ पर चले हम ये FBX मॉडल जो है ये डाउनलोड कर लेते हैं। 6 MB है, बीच में इसकी क्वालिटी भी तो हाई होगी ना। ये जो 2 MB वाला इसका टेक्सचर क्वालिटी या साइज़ जो है वो काफ़ी कम है, तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये जो है हमारे पास डाउनलोड जो है तकरीबन हो गया है। कुछ जो मॉडल्स हैं वो वही बात है, क्वालिटी के ऊपर है। अब इसकी भी काफ़ी हाई क्वालिटी है, लेकिन इसके अंदर ना आप कह दें ब्लेंडर के अंदर ये चीज़ें बनती, इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं होगी, इसके दरवाजे नहीं खुल सकते, इसकी लाइटें नहीं जल सकती,
इसके जो टायर्स हैं वो रोटेट नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ होते हैं एलिमेंट लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी कम होती है। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पर बनते हैं, तो वहाँ इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक तरह का ये बस एक खिलौना है यानी कि। तो ये जो हमारे पास चीज़ जो है वो डाउनलोड हो गई है, इसकी फ़ाइल। हम अपने जाते हैं डाउनलोड्स में और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक, विनरार और एक्सट्रैक्ट टू 130 यानी कि जो फोल्डर का नाम है। अब इसके अंदर आए तो यहाँ पर ये सोर्स है और ये डॉट एफ बी एक्स इसका फाइल फॉर्मेट है। आई थिंक ये सपोर्ट नहीं करेगा लेकिन मे बी। तो हम इसको अब पावर पॉइंट में इंपोर्ट करेंगे। वो किस तरह जी? 3D मॉडल दिस डिवाइस देन 130 सोर्स के अंदर, हाँ ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। चलें एफ बी एक्स नहीं कर रहा तो जी एल बी वो ज़रूर करेगा। जी एल बी फॉर्मेट लिया, डाउनलोड किया, 2 MB की फ़ाइल है और ये हमारे पास डाउनलोड होके यहाँ आ गया। अभी आई थिंक उससे क्यों नहीं कर रहा, आई डी एम से। एक तो आज पता नहीं क्या मामले। अब ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। चले मैं दूसरी आईडी से, अब तो मैं भी उसके अंदर आई डी एम फंक्शनल है मेरा। अच्छा जी, किधर है जी वो वाला मॉडल? नहीं मेरा तो हम अपना यहीं से कोई और ले लेंगे, ऐसा इशू नहीं है। पेड हैं अगेन जिनके साथ डॉलर साइन है, पैसे मांगेंगे वो, ठीक है। नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ, यही कर लेते हैं। देखिए ब्लेंडर का ऑप्शन है, तो जी एल बी के अंदर हम इसको 4 की टेक्सचर वाली जो फाइल है इसकी, ये डाउनलोड करते हैं। अगर आई डी एम से हो रही है तो आई डी एम के बगैर फ़ायदा ही नहीं है। ये मेरी एक्सटेंशन किधर गई है? क्या मुसीबत है। बहुत टाइम लेगा। हाँ ये वेबसाइट जो है ना इसके अंदर वैरायटी ज़्यादा है। इसके अंदर एनिमेटेड भी हैं। ये जो इस वेबसाइट के अंदर आपके पास जिनके साथ ये वीडियो का आइकन बना आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा एनिमेटेड है, लेकिन हाँ एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों से ज़्यादा ही हैं। यहाँ ऊपर से हम एनिमेटेड का टिक लगा लेते हैं, फ़िल्टर लगा लेते हैं, एनिमेटेड भी हो डाउनलोडेबल भी हो। तो पेड भी हैं। अब ये एनिमेटेड है, इसमें क्या एनिमेशन है लेट्स से, फ़िलहाल तो कोई नहीं है। इसमें क्या एनिमेशन है, है भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके में खास ये दरवाजे वगैरह खुलेंगे। ये है, और देखें इसके टायर वगैरह ओपन रोटेट हो रहे हैं, वो देखें। अब ये एनिमेटेड इस तरह की चीज़ अगर वो पावर पॉइंट में आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन क्या वो मानते नहीं इस चीज़ को। चलें एटलीस्ट वो 3D मॉडल्स तो लाने दे रहे हैं ना, वो भी बड़ी बात है। तो यहाँ से भी हम ये डाउनलोड करवा सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी फ़ाइल है तो टाइम बहुत ले रहा है। आईडिया मेरा भी पता नहीं क्यों नहीं एक्टिव हुआ हुआ। तो मैं चेक कर तो अलबत्ता यहाँ से जो है मैं ये देख लेते हैं। देखें ना ये कितने अच्छे बंदे जिन्होंने ये फाइल्स अपलोड करके रखी हैं हमारे लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो ये ब्लेंडर में ये चीज़ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर तो आम नॉर्मल पीसी पे तो चल भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ही कुछ इस तरह से। इधर भी काफ़ी लोग, 7 MB की फ़ाइल, 7 MB।
IDM, IDM इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, उसी में ही दोबारा जाते हैं। यही था, यही डाउनलोड कर लेते हैं। मैं 1K कर रहा हूँ, ठीक है, कम से कम साइज़ हो ताकि जल्दी डाउनलोड हो, फिर वही हिसाब है। इसका अपडेट आई होगी मे बी, तभी वर्किंग ही नहीं है इसकी। चले, मेरे पास डाउनलोड हुए हुए पड़े हुए, तो फाइल जो है वो आपके पास डाउनलोड पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे पास भी है, लेकिन मैं तरीका समझा रहा था कि आप लोगों ने यहाँ से GLB जो फॉर्मेट है ये बस सेलेक्ट कर लेने हैं, अगर आप लोग इसको पावर पॉइंट वगैरह में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ये करने के बाद जो आपकी फ़ाइल होगी उसको आप इंसर्ट में जाके 3D मॉडल, दिस डिवाइस, ठीक है, मैं अपने वहाँ से चेक कर लेता हूँ, 3D मॉडल, ये सारे कुछ आ रहे हैं मॉडल्स, ठीक है, GLB कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमें जो भी मॉडल चाहिए वो हम यहाँ सेलेक्ट करके इंसर्ट करवा लेंगे, सिंपल। अब जैसा कि ये एक मॉडल है, 3D मॉडल है, जो कि मैंने स्केच फैब से डाउनलोड किया है, तो वो भी आप 360 रोटेट, इसका टेक्सचर बड़े ख़राब हैं, लाइटनेस बहुत ज़्यादा है, कोई और कर लेते हैं। जैसा कि ये एक शेप है, इसको मैं डिलीट करवाऊँ, वो बस फ़र्क ये है कि एनिमेटेड है, जो माइक्रोसॉफ्ट वाली है ये एनिमेटेड नहीं है। अब देखें, ये भी फुल 360 आप इसका यूज़ करवा सकते हैं। इस तरह की एक और भी है, सेम है नहीं, चेंज है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ले लेंगे, देन किसी एक को छोटा बड़ा कर लें, इस तरह से एडजस्टमेंट कर लें, क्योंकि मॉर्फ ट्रांजिशन का मेन पर्पज़ ही यही है। काफ़ी बड़ा साइज दे दिया जी, चले ये जूम इन, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो ये देखें जी, मॉर्फ ट्रांजिशन, राइट क्लिक, एक और डुप्लीकेट। मैं 3 स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमिल एक प्रेजेंटेशन ही बना देता हूँ। अब बीच में टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम निकल जाएगा आप लोगों का फिर। तो इस तरह से मान लें यूँ मैंने चीज़ें इंसर्ट करवा ली, ट्रांजिशन, मॉर्फ और मॉर्फ ट्रांजिशन इन सब पर लगा होना ज़रूरी है, ठीक है, और डुप्लीकेट लेनी है। तो F5, नेक्स्ट स्लाइड, तो ये देखें, अब 3D मॉडल है, जितनी हाई क्वालिटी होगी ना, जब आप जूम इन करेंगे उसके अंदर चीज़ ख़राब नज़र नहीं आएगी, बस ये फ़र्क हो जाएगा, ठीक है, ये। और आप इसे बैक भी जाएँ तो उसी तरह स्मूथ तरीके से ही लेकर जाएगा, वो एकदम से वो पीछे नहीं लेकर जाएगा, जैसे इससे पहले हमने एनिमेशन पढ़ी है, वो एकदम से बैक चली जाती थी, ठीक है, यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत अंदाज में हो रहा है इस तरह से। तो यूँ जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, 3D मॉडल्स जो आपकी वेबसाइट से आएंगे और वही 3D मॉडल्स जो कि आप अपने वहाँ से लेकर आ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। अब इसकी तो डुप्लीकेट नहीं ली, तो ये वहाँ ला के कॉपी पेस्ट करने का मकसद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लें यूँ कोई मॉडल है या कोई भी चीज़ है, Ctrl+C कर दें, Ctrl+V, वहाँ जाके बेशक यूँ कर दें, जब मैं F5 करूँगा तो ये कुछ यूँ नज़र आएगा, ये देखें, ये, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसको वो स्कैन कर लेगा कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ ऐसी है, तो वहाँ पर अगर यूँ आ रही है, उसके दरमियान स्मूथनेस हम किस तरह लेकर आएँ, क्योंकि हमने इसकी भी एक कॉपी ही ली है यहाँ पर भी।
ठीक है। तो यूँ जो इन 3D मॉडल्स का आप लोग यूज़ जो है वो करवा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। तो ये जो स्केच फैब है, इस वेबसाइट का आप लोगों ने नाम याद रखने। ठीक है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्रोम के पंगे। तो ये स्केच फैब है, इसको देख लें, याद रखें, इन फ्यूचर कोई पूछता है तो आप उसको ये बता सकते हैं, यानी कि पावर पॉइंट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये 3D मॉडल सपोर्टेड है। उनसे आप ये काम जो है वो ले सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। ऑफ द टॉपिक है लेकिन 3D मॉडल्स हैं, इसका काफ़ी आप लोग यूज़ ला सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में, प्रेजेंटेशन में। और ये जो मोर ट्रांजिशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए। तो इसके अंदर किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी है तो पूछ लें अभी। गेम्स में भी ऐसे ही मॉडल्स बने होते हैं। हाँ, उसके अंदर भी हैं लेकिन वो अपने खुद बनाते हैं, यानी कि ब्लेंडर वगैरह में अपना 3D मैक्स स्टूडियो, इस ऐसे चंद एक सॉफ्टवेयर हैं जिसके ऊपर आप 3D मॉडलिंग कर सकती हैं। सर कल डाउनलोड कर लीजिएगा, आप फिर क्लास में बता दीजिए। डाउनलोड किए हुए मैंने ऑलरेडी, बस वो फाइल फॉर्मेट जो है वो देखना था इम्पोर्टेंट। तो GLB फाइल जो है वो याद रखने से। चलें, ये जो है 3D मॉडल्स, इनसे रिलेटेड मैं प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, क्यों आप में से कुछ हैं जिनके पास ओल्डर वर्जन हैं। लेकिन मैंने इसलिए बता दिया, चलें इन फ्यूचर जब अगर आप लोग अपडेट करें तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी मालूम हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये काफ़ी, तो इसलिए। तो चलें, ये जो है इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। साथ ही मुझे भी ये बता दें कि कल आप लोगों का क्या कहते हैं कि एक्सेल और पावर पॉइंट की रिवीजन रखी जाए या आप लोगों को कल ओरल टेस्ट रखा जाए, क्या सलाह है आपकी? प्रोजेक्ट बनाने का दिल कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, बना के शेयर करें। किसी भी चीज़ से मान लें कोई एक एक गाड़ी है, उसकी डिटेल्स देख लें यूँ ही, क्या अभी गाड़ी का मॉडल क्या है, दूर से एक तस्वीर हो। गाड़ी का इंजन कौन सा है, करीब जाके मैं कि मॉडल बड़ा कर दें, उसके करीब जाके टेक्स्ट लिख लें। गाड़ी पे टायर कौन से लगे हैं, टायर वाला एंगल ला के उस तरह से बना सकते हैं, जैसे आप बोलेंगे सर। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं फिर टेस्ट देने की बारी में बोलूँगा, उसके अलावा मैं कभी नहीं बोलूँगा। कल टेस्ट ले लें या कल रिवीजन रख लें, ऑफ कोर्स टेस्ट के बाद तो रिवीजन का मकसद नहीं रहेगा, इसलिए मैं पूछ लूँ। इरसा कह रही हैं जी टेस्ट ले लें, बाकी सब रिवीजन कल फिर टेस्ट। ओए होए, ये तो 2 वोट हो गए रिवीजन के, 3 वोट हो गए जी, चौथा भी आ गया। चलें, कल जो है चले हम रिवीजन रख लेंगे। MS एक्सेल और पावर पॉइंट इन दोनों की कंबाइंड रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। बट ये ना कहेगा सर वो प्रोजेक्ट किस तरह बनाया है, वो रिवीजन में नहीं आता, वो प्रोजेक्ट में आता है। तो चलें, कल जो है चलें हम रिवीजन रख लेते हैं, और परसों इसलिए बता रहे हैं ना, कल कोई आए ही ना तो परसों आए और कहें मुझे पता नहीं था, तो परसों आप लोगों का ओरल टेस्ट होगा, पावर पॉइंट का भी और एक्सेल का भी कंबाइन। तो चलें, इसको देखिएगा, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।